हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 26, 27 करने वाले हैं। तो मेन क्वेश्चन कराते हैं। द लर्निंग हब चैनल है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन है कि समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 80। 2 मिनट। 3 and 80, दो नंबर, insert two number between 3 and 81 so that the resulting sequence is AP। मान के चलो 3 और 81 के बीच में कह रहा है कि दो नंबर बताइए। क्या बोल रहा है? 3 और 81 के बीच में बोल रहे हैं दो नंबर मान। तो पहला नंबर को हम मान लिए A1 और दूसरा नंबर को मान लिए क्या है A2। इतना क्लियर है। लेट टू रिक्वायर्ड नंबर भी A1 एंड A2 मान लिए। दो हम A1 मान लिए और A2 मान लिए। ठीक है, अब समझना, जब हमारा 3 A1 A2 और क्या हुआ हमारा 81, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है समझना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस जीपी। इस जीपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है सबसे पहले बताओ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? फोर्थ है। ठीक है, लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म हमारा कितना है? लास्ट टर्म हमारा 81 है। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म 3 है। तो कॉमन डिफरेंस इसे निकाल लेंगे, यानी Tn इज इक्वल टू 81, यानी 81 इज इक्वल टू क्या हो गया? ARn-1 होगा। तो 81 इज इक्वल टू T। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म कितना है? 3। तो 3 इंटू आर का पावर n-1, 3 से डिवाइड करेंगे 27। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 81 कौन टर्म है? 81 फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म है। कितना टर्म है? फोर्थ टर्म है। तो 4 - 1, 27 इज इक्वल टू आर का क्यूब। इसका मतलब आर क्यूब इज इक्वल टू 3 का पावर 3, यानी आर का वैल्यू आ गया 3। ये हमारा आर का वैल्यू आ गया 3। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए दो नंबर। तो पहला नंबर A1 है, दूसरा नंबर A2 है। तो पहला टर्म तो A1, आई क्या हो जाएगा? दूसरा टर्म A1 है, दूसरा टर्म A1 के बराबर है। मतलब T2 इज इक्वल टू A1 है। तो हम T2 इज इक्वल टू A1 है, तो यानी कहने का मतलब है A1 इज इक्वल टू AR के पावर 2 - 1, यानी AR। तो A कितना है? 3। R कितना है? 3 3 3 जा 9। अब A2 कितना टर्म है? A2 जो है तीसरा टर्म है। तो A2 इज इक्वल टू AR का पावर 3 - 1, यानी A2 जो है हमारा AR स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 9, यानी कितना हो जाएगा हमारा? A2 जो है हमारा कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू बताना है। सो डैट अब इसको अच्छा से लिख रहे हैं। सो डैट an+1 प्लस bn+1 बाई में an+b का पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब देखना, अब एक बात समझना, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जीपी में। ज्योमेट्रिक मीन जो जीपी का होता है वो क्या होता है, वो सबसे पहले समझो। 2 मिनट। और सबसे पहले समझो क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। जो जीपी में होता है रूट ए बी। और ज्योमेट्रिक मीन पता है क्या होता है? दो नंबर के बीच में आने वाला टर्म को ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है। इसमें बोल रहा है कि ये जो टर्म है ये मे बी अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आने वाला है। ए और बी के बीच में कौन आने वाला है? ये ज्योमेट्रिक मीन, ये जीपी के बराबर है। ये जीपी है, जीपी कह रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन है, जीएम है, ज्योमेट्रिक मीन है। यानी कहने का मतलब है a का पावर n+1 प्लस में b का पावर n+1 बाई में a का पावर n प्लस b का पावर n।
ठीक जी। तो ये है, समझ गया ना। तो ये दिया है, तो इसको जो a का पावर n प्लस 1 है और b का पावर n प्लस 1 है, अबाई में a का पावर n है, b का पावर n, क्या ये रूट ए बी के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। होगा कैसे होगा? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का, ए और बी का जो ज्योमेट्रिक मीन है तो रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी होता है बराबर। तो दोनों तरफ अब स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? ए का पावर ए स्क्वायर, समझना। इधर जब स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा ए का पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n प्लस 2 प्लस में b का पावर 2n प्लस 2 और प्लस में 2a का पावर n प्लस 1 इंटू बी का पावर n प्लस 1। अब बाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का पावर 2n प्लस b का पावर 2n और प्लस में 2 के पावर an। इसको अच्छा से लिख लेते हैं, 2 मिनट, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, रुक जाओ 2 मिनट, बस 2 मिनट। अगले पेज पे इसको लिखते हैं, यानी a का पावर 2n प्लस 2, b का पावर 2n प्लस 2 प्लस में 2a का पावर n प्लस 1, a का पावर n प्लस 1, b का पावर n प्लस a का पावर 2n प्लस b का पावर 2n प्लस 2a का पावर n b का पावर n इज इक्वल टू ए बी होगा। क्योंकि रूट ए बी का स्क्वायर क्या होगा? रूट ए बी का स्क्वायर क्या होगा? रूट ए बी का स्क्वायर ए बी ही होगा। अब एक काम करना है, यहाँ से काम करना है, इसको इधर लेके चल जाओ। मतलब a का पावर 2n प्लस 2 है, b का पावर 2n प्लस 2 है, अब प्लस में 2a का पावर n प्लस 1 है और b का पावर n प्लस 1। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ पर ले जाओगे तो a का पावर 1 है तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। तो a का पावर क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, प्लस करोगे b का पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि b का पावर यहाँ पे 1 है तो b का पावर क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1। तो b का पावर क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1, b का पावर 2n प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा? a का पावर प्लस में क्या हो जाएगा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर लग जाएगा 2an, an प्लस 1 हो जाएगा, 2an प्लस 1। क्यों an प्लस 1 लिखे? a का पावर 1 है ना जी, जब a का पावर दोनों बेस सेम है, अब पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाता है। अब प्लस इंटू में 2 मिनट, इंटू में b का पावर n प्लस 1। क्या ये 2 के पावर n प्लस 1 इंटू में b का पावर n प्लस 1, ये दोनों प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाता है, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखो a का पावर 2n प्लस 1 और a का पावर 2n प्लस 1 इंटू b एक तरफ कर लो, मीन्स a का पावर 2n प्लस 2, a का पावर 2n प्लस 2 और माइनस में a का पावर 2n प्लस 1 इंटू b एक तरफ कर लो, एक तरफ इसको कर लो, एक तरफ किसको कर लोगे? एक तरफ इसको कर लो, क्या कहते हैं? b का पावर 2n प्लस 1, b का पावर 2n प्लस 1 इंटू में a और b के पावर 2n प्लस 2, b के पावर 2n प्लस 2। ठीक है। अब a का पावर 2, अब मिनिमम पावर को हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम पावर को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो a का पावर 2n प्लस 1 मिनिमम है कि a का पावर 2n प्लस 2, तो a का पावर 2n प्लस 1, तो a का पावर 2n प्लस 1 कॉमन मिनिमम। यहाँ पे क्या बचा? एक बचा ना जी, एक पावर, तो a बचा और यहाँ पे क्या बचेगा? b बच जाएगा, a माइनस b बच जाएगा। ठीक है। इसमें से क्या ले सकते हैं? b का पावर 2n प्लस 2, इसमें क्या b के पावर क्या लेंगे कॉमन, बताइए? ये b के पावर, 2 मिनट, यहाँ पर गड़बड़ है थोड़ा सा, यहाँ माइनस होगा ना, उधर से आया तो माइनस ना होगा। b का पावर 2n प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा b का पावर 2n प्लस 1 कॉमन लिए, तो क्या बचा यहाँ पे? a बचा और माइनस में क्या बचा? b बचा। तो क्या ये दोनों को हम कटा सकते हैं? बिल्कुल कटा सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? a का पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू b का पावर 2n प्लस 1।
कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी के पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू 2n प्लस 1, बाई में a बाई बी का पावर क्या 0, यानी 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू -1/2। क्या ये सॉल्व हो गया? थैंक यू।